राना सनाउल्लाह साहब, ये आपका काम था कि आप एक पुरअमन हकीकी आज़ादी मार्च को उसके शुरका को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते। शायद आपकी जमात लाई इसलिए कि हकीकी आज़ादी जो ये मार्च है इससे निपटा जा सके। जब भी तो आपकी जो जमात है उसके लोग और इत्तेहादी आपको आजकल ये हकीम राना सनाउल्लाह साहब बनाकर पेश कर रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत की काबीना का जरा अंदाजा लगाएं जो इमरान खान साहब पर होने वाले इस हमले को कभी जाली करार दे देती है और कभी सियासत। और ये बातें कोई आम आदमी नहीं कर रहा, इस मुल्क का वजीर दाखिला ये बातें कर रहा है अलग, जो कह रहा था कि जी इमरान खान को 4 फायर, वो किसी भी सरकारी अस्पताल से मुआयना करवा लें। और ये दावा कर रहे थे वजीर दाखिला साहब कि साबित हो जाएगा कि ये वजीर दाखिला साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी तो राना साहब, अब आप देंगे इस्तीफा? बात ये कि आप लोग जो है ना, आप लोगों को ये जो कुर्सी है ना, कुर्सी से चिपके रहने की बहुत बड़ी आदत पड़ चुकी है और बड़ी पुरानी आदत पड़ चुकी है। और इस तरह की बातें करने की भी आप लोगों को शायद आदत पड़ चुकी है और आप लोगों को वाकई समझ नहीं आता ना। कहते हैं आदत से मजबूर है, जब आदत हो रही थी तो आपको खुद भी नहीं पता चलता कि आपने बात की क्या। मेरे ख्याल से बात करने से पहले तो नहीं पता चलता, नहीं करने के बाद भी आपको नहीं पता चलता कि आपने बात की क्या है। वो वजीर दाखिला जिसने इमरान खान साहब पर होने वाले कातिलाना हमले की तहकीकात करना थी, तहकीकात, वो वफाकी वजीर दाखिला जिसने कम अज कम इंसानियत और सियासत को अलग अलग रखना था। राना सनाउल्लाह साहब, ये आपका काम था कि आप एक पुरअमन हकीकी आज़ादी मार्च को उसके शुरका को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते। ये आपका काम था और है कि वो तमाम जो सवालात हैं जो इमरान खान पर कातिलाना हमले और सिक्योरिटी पर उठ रहे हैं, आप इनका जवाब देते। आपने देना था, आपने देना है और आप इसका जवाब देते, अजाला करते। मगर आपको तो शायद आपकी जमात लाई इसलिए कि हकीकी आज़ादी जो ये मार्च है इससे निपटा जा सके और जो कोई जो कसर है वो 25 मई को जो कसर रह गई थी वो अब आप पूरी कर लें। जब भी तो आपकी जो जमात है उसके लोग और इत्तेहादी आपको आजकल ये हकीम राना सनाउल्लाह साहब बनाकर पेश कर रहे हैं। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो अवाम का हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च है उसमें तो जोशो खरोश है, जोशो वलवला है। इस वाक़े के बाद भी ये जो इमरान खान साहब पे कातिलाना हमला हुआ, मार्च रुक गया, फिर मार्च वहीं से कंटिन्यू होता है, उतनी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं मार्च में और उनका जोशो जज्बा, जोशो वलवला भी कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ता चला जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ साथ। और ये जब ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद से टकराएगा तो इमरान खान साहब का, उनकी जमात का तो पक्का दावा, जब ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद से जाकर टकराएगा, वो कहते हैं हुकूमत बुखलाहट का शिकार है और हुकूमत को ये जो मार्च जब टकराएगा तो इम्पोर्टेड हुकूमत को साथ ही बहा कर ले जाएगा। खैर देखते हैं, अब इसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मार्च जो है इनका हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च वो अपनी जो मंजिल मकसूद है उस पर रवां दवा है, कुछ दिन में वहाँ पहुँच भी जाएगा। और PTI का दावा, बड़े कॉन्फिडेंट है PTI कि जो मार्च वहाँ जाएगा तो इम्पोर्टेड हुकूमत को यकीनी तौर पर बहा कर ले जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। कप्तान का हकीकी आज़ादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आज़ादी मार्च जो है GG रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया, फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक, बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम देगा आज़ादी मार्च के लिए। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की जबरदस्त सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।